हमारे पीछे इस समय आप जो ये लोग देख रहे हैं, ये सभी हाईली क्वालिफाइड फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर्स हैं और आज ये यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट जो है वो ज़ाहिर कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये रहबरे खेल जिस तरीके से स्कीम के तहत ये लगे थे जम्मू कश्मीर में अलग अलग स्कूल्स में, और इनकी सैलरी जो है वो 3,000 के करीब है और इनका जो प्रोबेशन पीरियड है वो तकरीबन 7 साल का है। उसके बाद इनको कहा गया है कि इन्हें रेगुलराइज़ किया जाएगा। मगर ये लोग आज जो है उनकी डिमांड ये है कि ये चाहते हैं कि जिस तरीके से SRO 202 के तहत प्रोबेशन पीरियड को घटाकर 2 साल का कर दिया गया है, उसी तरीके से इनका किया जाए, अदरवाइज़ इनको सीधा डायरेक्ट रेगुलराइज़ किया जाए। क्या है इनका मुद्दा, आज इन्हीं से जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सर, नरेंद्र चिब। क्या कहना चाहते हैं आप सरकार को, आज यहाँ पर क्यों आए? सर, आज हम इसलिए आए हैं क्योंकि हम अपनी आवाज़ उठा के थक गए हैं, लेकिन कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी आवाज़ नहीं सुन रही है। हमारी कमेटी को कंस्टिट्यूट किया गया था सेम SRO 201 के साथ, लेकिन उनका मसला इन्होंने रिज़ॉल्व कर दिया है और हमारा मसला इन्होंने अभी तक रिज़ॉल्व नहीं किया है। और हम यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट जो हमारे LG सर हैं, मुर्मू सर, उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं रविंदर रैना जी, और PMO में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हम यही इनसे गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा मसले को सुलझाया जाए। रहबरे खेल फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर एक बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है देश की। आप इसे ही कमज़ोर कर रहे हो, इसे ही तोड़ रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर का भी अपना उतना ही अहम रोल होता है जैसे बाकी टीचर्स होते हैं, मगर इनके साथ ज़्यादती ये है कि इनकी सैलरी जो है वो 3,000 है, जबकि ये हाईली क्वालिफाइड हैं और अच्छे स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे थे, वहाँ 30-30 हज़ार सैलरी ले रहे थे। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद खालिक है। तो आप बताइए क्या मुश्किलात आ रही है? अभी सरकार कहाँ पर जो है वो आपकी बात नहीं सुन रही है? सर, मुश्किलात की बात करें तो मुश्किलात हमारे लिए तो हर एक चीज़ मुश्किलात ही है, क्योंकि इन दिस पैंडमिक इसमें हमारा सर्वाइव करना एक विद अ लिमिट, अगर लिमिट भी रखेंगे हम, नियर अबाउट 10,000 में भी बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता है आज के ज़माने में, महीने में। तो हमें तो इसमें 3,000 की सैलरी दे रखी कि पर डे आपको 100 रुपया दिया जाएगा, तो उसमें एक बंदा कैसे सर्वाइव कर पाएगा सर? या तो आप ही मेरे को बताएं कि आप 100 रुपये में सर्वाइव कर पाएंगे? तो हमारी ये डिमांड है ऑनरेबल गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू साहब से कि हमें भी रेगुलाइज़ किया जाए एज़ इट इज़। जैसे कि आप बोलते हैं SRO 202 में इन्होंने अमेंडमेंट की, तो हमारी रहबरी खेल की पॉलिसी जो है इसमें भी अमेंडमेंट करें। अगर आपने इसके लिए कमेटी का गठन किया है, वो कमेटी क्यों नहीं रिकमेंड कर रही है? इसमें आप बराबर जो प्रोबेशनरी पीरियड है इसमें हमारा 7 साल का रखा हुआ है, जो टोटल इनजस्टिस है विद रहबरी खेल कैंडिडेट्स एज़ वेल एज़ फर्दर जो लोग आएंगे इसमें, या इनकी जो फैमिलीज़ हैं। ये इनजस्टिस कैसे है? ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, बेसिक ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है, क्योंकि हमारा आर्टिकल जो 14 और 16 कहता है कि आपको एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो कहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी है? आपका हर एक पॉलिसी ऐसी है जिसके अंदर अलग अलग प्रावधान है, तो इक्वल राइट कहाँ से हो गया वो? तो हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। क्या नाम है मैम आपका? सर, मेरा नाम है किरण। मैं तो आप मुझे बताएं कितने क्वालिफाई आप हैं, कितना पढ़े हैं आप? सर, मैं एमपीएड हूँ, एमपीएड क्वालिफाई हूँ, और हमारे जो जितने भी टीचर्स हैं जिस सारे के सारे हाईली क्वालिफाइड हैं। इसमें से PhD स्कॉलर्स हैं, एमफिल हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल मेडलिस्ट प्लेयर्स हैं। और सर, हमारे साथ इतना इनजस्टिस हो रहा है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमारे साथ जस्टिस किया जाए और ये स्पोर्ट्स पर्सन्स को उनके साथ जस्टिस किया जाए। तो आपको नहीं लगता कि इस समय 3,000 की सैलरी जो है, अगर एक किसी प्राइमरी स्कूल में भी आप पढ़ाएंगे तो उससे ज़्यादा आपको सैलरी मिल जाएगी? तो कितना मुश्किल है 7 साल सर्वाइव करना 3,000 की सैलरी में? सर, 3,000 की सैलरी के साथ सर्वाइव तो किया ही नहीं जा सकता। 3,000 में तो हम अपने घर का खर्च चलाने की तो हम बात ही नहीं कर सकते। हम तो एक बच्चे को फीड तक नहीं कर सकते 3,000 रुपये में। सर, 50 रुपये kg 1 किलो दूध मिलता है, तो हम अगर अपने 2 बच्चों को फीड ही करना हो तो वो भी मुश्किल है।
100 रुपये में फीडिंग कराना, और फीड तो जहाँ अपने घर का खर्च चलाना, ये तो हम बातें ही छोड़ देते, हम तो अपने घर से स्कूल तक जाने का किराया नहीं निकाल सक रहे हैं इससे। तो हमारी यही अपील है गवर्नमेंट से कि हमारे साथ जस्टिस किया जाए और रैबरे खेल की जो पॉलिसी है उसमें जल्द से जल्द अमेंडमेंट की जाए। तो जिस समय आपकी रिक्रूटमेंट हुई थी, क्या प्रोसेस अपनाए गए थे? क्या आपको वैसा ही एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने पड़े, वैसे ही ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा जैसे बाकी टीचर्स जाते हैं? सर, इसमें हमारी कमेटी में क्या हुआ था, एक्चुअली उन्होंने इंटरव्यू रखा हुआ था, उसमें हमारे जेडपी ऑफिस अलग अलग थे, उसमें डीसी ऑफिसर थे, एम्प्लॉयमेंट जो रहती है उसमें जो ऑफिसर थे वो थे। 5 बंदों की इन्होंने कमेटी बनाई थी, उन्होंने हमारा सिलेक्शन किया हुआ था। इसमें 5 नंबर थे हमारे बाईवे के, हर एक तरह के अलग अलग उन्होंने प्रोसीजर रखा, वो मैं आपको चार्ट पे बता दूंगा, वहाँ पे है। तो सर, इसमें क्वालिफ़िकेशन भी हमारी इतनी होने के बाद मैक्सिमम जैसे ग्रेजुएशन के बाद फिर फिज़िकल एजुकेशन की डिग्री की MPEd, MPhil, PhD, नेट सेट, JRF, ये सभी क्वालिफाइड टीचर हैं हमारे। तो हमें ये मुश्किलातें इतनी आ रही कि 3,000 रुपये, मैं खुद बताता हूँ कि मैं प्राइवेट स्कूल में जॉब करता था, तो बट मुझे कोई 15,000 रुपया सैलरी मिलती थी, जब उससे मैं अपने फैमिली का भी थोड़ा बहुत हेल्प कर देता था। बट अब जो कंडीशन आ गई 3,000 रुपये में, तो मैंने देखा कि अभी क्या हो रहा है। बट मेंटली तौर के ऊपर देखो ना, फिजिकल तौर के ऊपर हम फिजिकल टीचर ही बीमार पड़ रहे हैं मेंटली तौर के ऊपर, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो पूरा दिन यही सोचता रहता है कि 3,000 रुपये में हम क्या करेंगे। और सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने ज्वाइन क्यों किया। ज्वाइन करने का ये कारण है कि हमारे 16 नंबर कॉलम में ये लिया था कि राइट ऑफ चेंज, इसको कभी भी सरकार क्या करेगी, मॉडिफाई करेगी। तो हमने सोचा कि गवर्नमेंट देख रहे 3,000 रुपये में क्या बनता है एक बंदे का, तो चलो ये इसको मॉडिफाई करेगी। आखिरकार हम कब से ये चक्कर लगा रहे हैं, मीडिया ये वो आगे पीछे जा रहे हैं, अभिभाषण मिल जा रहा है हमें, बट कोई भी इसका सल्यूशन नहीं निकल रहा है। हम गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करते हैं कि सर, हम इतनी दूर, जहाँ से मैं सांबा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जम्मू में आया हूँ, डेली 200 रुपया खर्च करके इधर आता हूँ, तो फिर भी कोई हमारी डिमांड नहीं सुन रहा है। तो 3,000 रुपये में सर्वाइव करवाना हमारा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो आप मेरे को बताएं, जम्मू कश्मीर में कितने टीचर्स हैं आपके जो रहबरे तालीम में लगे हैं? अप्रॉक्सीमेटली सर 3,000 टीचर्स लगे हैं। तो क्या इस समय जो आपकी ख़ास डिमांड रहेगी, किस किस के पास आप गए, क्या क्या उन्होंने कहा? ठीक है सर, इससे जब विंटर्स में हमने देखा, जब आपने देखा 370 हमारा यहाँ जम्मू कश्मीर में ख़त्म किया गया, रिवोक किया गया, उसके बाद हमें लगा कि नहीं, अब हमें यूटीज़ के वेजेस मिलना स्टार्ट होंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम अपने एडवाइज़र फ़ारूक खान सर के पास गए। उन्होंने सुनी हमारी बात, देखा, उन्होंने बोला मुझे कुछ दिन का टाइम दो, मैं इसको रीड करता हूँ अच्छे से। उसके बाद हम दोबारा उनको मिले, तो उन्होंने 2-3 बार मिले, उन्होंने फिर देखा, नहीं कहते मैं इसको हम चेंज करेंगे, कुछ इसमें चेंजेस लाते हैं, क्योंकि ये तो जस्टिस नहीं आपके साथ। फिर उसके बाद सर हम अपने LG सर को मिले। LG सर ने उधर से हमें बोला आगे से ही कि यार ये तो आपके साथ बड़ा इंजस्टिस हो रहा है, ये पॉलिसीज गवर्नमेंट किस तरह से क्रिएट करती है। यूथ, एक स्पोर्ट्स मैन जो इंटरनेशनल लेवल तक खेले हुए हैं, ठीक है, नेशनल मेडलिस्ट हैं, जिन्होंने इतनी PID की है, तो नेट सेट लड़के हैं, वो किस तरह से सर्वाइव करेंगे इन सब में। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, एक लेटर निकाला था गवर्नर सर ने अपने वहाँ से, आप देखिए लेटर। तो ये लेटर जो यहाँ पर निकाला गया था, इसमें बात की गई है कि रिक्वेस्ट की है रेगुलाइजेशन ऑफ सर्विसेज की। हाँ जी, इस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया इस पे हुआ। 6 हाँ को शायद आप, हाँ 6 जनवरी को निकाला है इसी ईयर। उसके बाद सर हमें एक लेटर और है, हमारी एक कमेटी गठित की जाती है, ठीक है सर। उसके बाद लेकिन वो कमेटी ने डिसीजन लेना था हमारा, तो लेकिन वो कोरोना वायरस। अभी आप क्या कहना चाहते हैं कि आपका जो प्रोबेशन पीरियड है उसको ख़त्म किया जाए, उसको कम किया जाए? सर देखो, ख़त्म मैं कहता हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट की अपनी कुछ है इसमें डिमांड, हम तो यही चाहते हैं ख़त्म हो, लेकिन जैसे SRO 202 का आपने एक फॉर्मेशन कर दी है, अगर 2 ईयर्स की एक प्रोबेशन पीरियड रख दिया है, तो वो सबके साथ रखना चाहिए। यूटी है, फिर इक्वल वर्क इक्वल वेजेस वाला हो गया, और इक्वल वर्क, और मतलब सबके साथ एक जैसा करना चाहिए ना व्यवहार। वो चीज़ हमारे साथ नहीं हो रहा, हमारे साथ वो जस्टिस नहीं हो रहा है। हमारी यही डिमांड है सर, बार बार ये की डिमांड है कि हमें मतलब कि हमारा प्रोविज़न पीरियड SRO 202 की तरह हमें भी 2 साल का किया जाए।
सर देखो ना, हम अगर हम लैक ऑफ लेक्चरर्स की वजह से अगर हम हायर सेकेंडरीज में भी, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में लेक्चरर्स की अभी पोस्ट वैकेंट हैं, हमारे अपनी इसकी पोस्ट वैकेंट है, पीईटी टीचर्स की पोस्ट वैकेंट हैं, और हमारे मास्टर ग्रेड्स आगे बड़ी जगह पे हमारी पोस्ट वैकेंट्स पड़ी हुई हैं। चलो वो मैं कहता हूँ कि अगर हम लेक्चरर की जगह पे हम इस समय वर्क कर सकते हैं, कहीं पे कर रहे हैं कहीं स्कूलों में, जैसे मैं लास्ट ईयर नगरोटा हायर सेकेंडरी में वर्क कर रहा था। डिपार्टमेंट को पता था ये रैबरे खेल लगे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये क्लासेस को हैंडल कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने वहाँ पे लेक्चर नहीं थे कोई, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया लैक ऑफ लेक्चर की वजह से भी ऐसा हो रही थी प्रॉब्लम। तो हमारे 2-3 बड़े सारे टीचर ऐसे हैं हमारे साथ लगे हुए जो एक एज ए रैबरे खेल टीचर हैं, लेकिन एज ए वर्क उनकी तरह प्रॉपर कर रहे हैं। मतलब हमारे डिपार्टमेंट को इतना पता है, डिपार्टमेंट हमें इतना समझता है काबिल कि ये लोग इतना कर सकते हैं। ये देखिए सर, ये एक बुक है 11th क्लास की, जम्मू स्टेट बोर्ड की, विशाल एडिशन है इसका, पब्लिशर है ये बुक सर मैंने लिखी है, डीरस लारिया, आप देख सकते हैं अच्छे से, एमपीएड, ठीक है। तो सर अगर हम एक बुक तक लिख सकते हैं 11th-12th की इस लेवल की, काबिलियत पे कोई शक नहीं कर रहा है, मगर मसला ये है कि आप कह रहे हैं कि ये जो रेगुलराइजेशन का प्रोसेस है इसको स्मूथ किया जाए, इसको। हाँ जी सर, इसको रिमूव किया जाए। अगर हम इतनी कुछ हासिल करने के बाद ही हमें ये एक 100 रुपये मिल रहा है सर, 100 रुपये में हम क्या कर सकते हैं? अपने आप को क्या करेंगे हम उसके बाद? ख़त्म में हम लाइफ है ये सर, इसमें फ्रस्ट्रेशन इतनी हो जाती है, बंदा बोलता है क्या करेगा बंदा इसके बाद की। अब इसके बाद हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं बचा हुआ। जहाँ तो कोई गवर्नमेंट कोई पोस्टें निकालती, पहले इतनी देर से पोस्टें नहीं निकाली, अब ये पोस्टें आई, अब इसका गवर्नमेंट का टैग था इसके साथ, तो हमने इतनी बड़ी अपनी जहाँ पर लगे हुए थे हम, वो छोड़ के इसमें आए हैं। जहाँ अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में लगे होते वो छोड़ के यहाँ पे आए हैं। चलो गवर्नमेंट है, और हम ये चेंजेस वाला है, इसमें ऑप्शन रखा हुआ, गवर्नमेंट सुनेगी हमारी, वो देखेगी नहीं इनके साथ जस्टिस हो रहा है तो हमारे साथ कुछ ना कुछ करेगी बस। तो ये आपने अभी हमारे पीछे जिस तरीके से इनसे बात की, ये है रहबरे खेल के जो टीचर्स, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, उनका कहना है कि 7 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है वो काफ़ी कठिन है। उसके साथ साथ उससे बड़ी मार इनको 3000 रुपया वो है जो इनको महीने में मिलता है। उसको लेकर इनका कहना है कि SRO 202 में जिसमें अमेंडमेंट की गई और 5 साल का पीरियड को 2 साल में इन्होंने किया, उनका कहना है कि उसी तरीके से इनको भी देखना चाहिए। यूनियन टेरिटरी बन गई है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, ताकि ये लोग भी अपना जीवन जो है वो नॉर्मल तरीके से जी सकें। आप जुड़े रहें NH न्यूज़ के साथ।